एक साल का राजा। एक था सौदागर जिसके एक मामूली गुलाम ने उसके इकलौते बेटे को डूबने से बचाया था। सौदागर ने खुश होकर उसे ज्यादा तो किया ही, इसके अलावा जहाज भरकर व्यापार की विभिन्न चीजें बख्शिश में देकर कहा, समुद्र पार करके विदेश जाओ, इन सामानों को बेचकर जो तुम कमाओगे वह तुम्हारा होगा। वह गुलाम अपने मालिक से विदा लेकर जहाज से व्यापार करने रवाना हो गया, मगर व्यापार करना संभव नहीं हुआ। बीच समुद्र में उठे भयंकर तूफान ने जहाज को चकनाचूर करके उससे लदे माल और लोगों को इस तरह डुबो दिया कि किसी का कुछ पता ही नहीं चला। वह गुलाम बड़े कष्टों से डूबता उतरता आखिरकार एक द्वीप पर पहुंचा। तट पर पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर फेरी तो उसके जहाज का कोई चिन्ह भी नजर नहीं आया, न उसे कोई आदमी ही दिखाई पड़ा। तब वह हताश होकर समुद्र किनारे रेत पर बैठ गया। जब शाम हो गई तब वह उठकर द्वीप के भीतर की ओर चला पड़ा। वहाँ पहले उसे बड़े बड़े पेड़ों का जंगल मिला, फिर काफी बड़ा मैदान, उसके ठीक बीचों बीच खूबसूरत शहर नजर आया। शहर के फाटक के हाथों में मसाले लिए काफी लोग बाहर आ रहे थे। उसके देखते ही यह सभी चीखने लगे, महाराज का शुभकामना से हो, महाराज दीर्घजीव हो। उसके बाद सब उसकी खातिर करके आपको चौकने वाले गाड़ी में उसे बिठाकर एक बहुत बड़े महल में ले गए। वहाँ के नौकरों ने फटाफट राजकीय वस्त्र लाकर उसे सज्जित कर दिया। सभी लोग उस महाराजा कहकर ही संबोधित कर रहे थे। उसका हुक्म पाते ही झटपट वो काम कर देते। यह सब देखकर तो वो बेचारा हैरान रह गया। उसे लगा कि शायद कोई सपना है या उसका दिमाग खराब हो गया है, जिससे ऐसा लगा रहा है कि लेकिन धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया कि वह जगा हुआ ही है और पूरी तरह होश में है और जो कुछ घट रहा है वह सब सत्य है। तब उसने लोगों से कहा, यह क्या महाराजा, जरा मुझे बताओ तो, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग आखिर क्यों मुझे महाराज कह रहे हो और क्यों ऐसा सामान जाता रहे हो? तब उनमें से एक ने उठकर कहा, महाराज हम लोगों मनुष्य नहीं हैं, हम सभी प्रेत ग्रहणों हैं। हालांकि हम देखने में ठीक मनुष्य जैसे ही हैं। काफी दिन पहले हम सभी लोग ने मनुष्य राजा पाने के लिए प्रार्थना की थी, क्योंकि मनुष्य से बढ़कर बुद्धिमान और कौन हो सकता है। तब से लेकर आज तक हमें मनुष्य राजाओं की कमी नहीं हुई। हर साल एक मनुष्य ही आता है और उसे हम लोग साल भर के लिए राजा बना देते हैं। उसका राज्यकाल सिर्फ साल भर के लिए ही होता है। साल खत्म होते ही उसे सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उसे जहाज से एक रेगिस्तानी देश में आते हैं, जहाँ थोड़े बहुत फलों को छोड़कर और कुछ नहीं पैदा होता। दिन भर हड़तोड़ मेहनत करके रेत न खोदने पर एक लोटा पानी भी नहीं मिलता। इसके बाद फिर नया राजा आता है। इसी तरह साल दर साल हम लोगों को काम चल रहा है। यह सुनकर गुलाम राजा ने कहा, अच्छा जरा बताओ, इसके पहले तुम्हारे राजाओं का संभव कैसा था? बड़े ने कहा, यह सभी लापरवाह और झकी थे। वह सभी मौज मस्ती और विषाद में पूरा साल बिता देते थे। साल के अंत में क्या होगा इसका अन्य ध्यान ही नहीं रहता था। नए राजा ने बड़े ध्यान से सब कुछ सुना। साल के अंत में उसका क्या होगा यह सोचकर उसे कई दिनों तक नींद नहीं आई। इसके बाद उस देश के सर्वाधिक ज्ञानी और पंडितों को बुलाया गया। राजा ने उसके विनयपूर्वक कहा, आप लोग मुझे उपदेश दीजिए जिससे साल के अंत में उस सर्वनाशी दिन के लिए मैं खुद को तैयार कर सकूं। तब उनमें से जो सबसे ज्यादा वृद्ध था उसने कहा, महाराज आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही फिर आपको उस देश में जाना पड़ेगा। लेकिन इस एक साल में आप हमसे जो भी चाहे काम करवा सकते हैं। मेरा सुझाव है आप इस समय इस राज्य के उस्ताद लोगों को उस देश में भेजकर वहाँ घर बार बनवाकर खेती बाड़ी की व्यवस्था करके चारों तरफ मनोरम वातावरण बनवा ले। तब तक फल फूल से वह देश भर जाएगा, वहाँ लोगों को आना जाना शुरू हो जाएगा। तब यहाँ का राजपाट खत्म होने के बाद आप वहाँ जाकर सुख से वहाँ का राजपाट भोग सकेंगे। साल तो देखते देखते बीत जाएगा, मगर आपको काफी काम करवाना है, इसलिए मेरी राय है कि इस वक्त
हराम न करके अपना भविष्य बना लीजिए। राजा ने तभी हुक्म देकर लोगों लश्कर मार करवा दो। वृक्षों के पौधों फलों के बीज तथा भारी भारी फल फूले बेचकर पहले से ही उस रेगिस्तान को सुलझित करवा दिया। उसके बाद साल जब खत्म होने को आया तब वहाँ की प्रजा ने उसका छत्र, राज मुकुट, राजदंड आदि सब वापस ले लिया। उसकी राजसी पोशाक करवाकर साल भर पहले के वही मामूली कपड़े पहनकर उसे जहाज में चढ़ाकर उस रेगिस्तानी देश में भेज दिया। लेकिन वहाँ रेगिस्तान कहाँ था? चारों तरफ घर बार घाट और बगीचे नजर आ रहे थे। वहाँ अब काफी आबादी भी बच गई थी। वहाँ के लोग नए बड़े उत्साह से सब घंटा बजाकर उसकी अगवानी करने उसे ले जाकर सिंहासन पर बैठा दिया। 1 साल के राजा ने वहाँ जीवन भर के लिए प्रायश्चित करना शुरू कर दिया।